अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप चाहोगे खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है अल्लाह हमेशा आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। काफ़ी दिनों के बाद मेरी आपसे बात हो रही है क्योंकि मेरी जो बड़ी सिस्टर हैं उनको लीवर कैंसर है और वो काफ़ी बीमार है पिछले 2 साल से, तो हॉस्पिटल में एडमिट थी। इस वजह से मैं फिर वीडियोस जो है वो ना बना सकी ना अपलोड कर सकी। तो आपसे दरख्वास्त है कि उनकी सेहत तो तंदुरुस्ती के लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा। चलिए आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ एक बहुत ही खूबसूरत सा वाक़या सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर का। सैयदना अब्बास का मकान जो कि मस्जिद नबवी के साथ था, उनके मकान का परनाला मस्जिद नबवी की तरफ था, जिसकी वजह से जब बारिश होती और परनाला से जो पानी गिरता वो मस्जिद नबवी के सहन में गिरता, जिसकी वजह से नमाजियों के कपड़े ख़राब हो जाते क्योंकि उसके छींटे डायरेक्ट उनके कपड़ों पे पड़ते थे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दौर था, जब उन्होंने ये देखा कि परनाले से जो पानी गिरता है उसकी वजह से नमाजियों को ज़हमत उठानी पड़ती है और उनके कपड़े ख़राब होते हैं, तो उन्होंने हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की गैर मौजूदगी में वो परनाला वहाँ से उखाड़ फेंका। जब सैयदना अब्बास वापस आए तो उन्होंने देखा कि उनके मकान का परनाला उतरा हुआ है, तो उन्होंने पूछा कि ये किसने उतारा। तो नमाजियों ने बताया कि ये उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उतारा है और इस वजह से उतारा है क्योंकि इसके छींटे हमारे कपड़ों में पड़ते हैं। तो सैयदना अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस वक्त काजी के पास चले गए और उमर फारूक के खिलाफ दावा दायर कर दिया। काजी उस वक्त अबी बिन काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे। उन्होंने जब आपका दावा सुना तो उन्होंने हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बुला भेजा। जब हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु काजी की अदालत में गए तो उन्होंने देखा कि वहाँ पे रश है और वहाँ पे लाइन लगी हुई है। तो अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को काफ़ी देर इंतज़ार करना पड़ा और उसके बाद आपकी बारी आई। और जब आप अदालत में पेश हुए तो काजी जो थे अबी बिन काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उन्होंने पूछा कि इनके मकान का परनाला आपने उतारा है, तो क्यों उतारा है, इसकी वजह क्या है। तो अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जवाब दिया कि परनाले की वजह से जो पानी गिरता था वो डायरेक्ट मस्जिद नबवी में गिरता था, सहन में, तो जिसकी वजह से छींटे नमाजियों के कपड़ों पे पड़ते थे, इसलिए मैंने जब ये देखा तो वो जो परनाला था उसको उतार फेंका। तो काजी ने पूछा कि क्या आपने हजरत जो अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है उनसे इजाज़त ली। तो उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि नहीं, मैंने उनकी गैर मौजूदगी में ये काम किया। इस दौरान उन्होंने काजी ने नोट किया कि जो हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है वो कुछ कहना चाहते हैं। तो उन्होंने पूछा कि आप कुछ कहना चाहते हैं। तो सैयदना अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब ये मकान बना था तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे निशान लगा के दिया था कि यहाँ पे अपना मकान बनाए, और जब परनाला लगाने की बारी आई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी छड़ी से निशान लगाया कि यहाँ पे परनाला बनाए। और ये परनाला हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में भी ऐसे ही रहा, लेकिन उन्होंने नहीं उतरवाया। और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ने ये परनाला लगाने की बारी आई थी तो उन्होंने ना सिर्फ छड़ी से निशान लगा के दिया था, बल्कि उन्होंने कहा कि चचा जान आप मेरे कंधों पर सवार होके इस परनाले को लगाइए। तो मैंने इनकार कर दिया, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बार बार इसरार की वजह से मुझे मजबूरन आपके कंधों पे सवार होना पड़ा
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پہ سوار ہو کر میں نے یہ پرنالہ اسی مقام پہ نصب کیا جہاں پہ آپ نے چھڑی سے نشان لگا کے دیا تھا۔ یہ سننا تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، انہیں وہ زمانہ یاد آ گیا، انہیں دور نبوی یاد آ گیا اور آنسوؤں کی جھڑی لگ گئی، اور انہوں نے کہا کہ مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود لگوایا ہے، اگر مجھے معلوم ہوتا تو میں کبھی بھی اس کو نہ اتارتا۔ آپ آئیے، میرے ساتھ تشریف لائیے، اور بالکل اسی طرح جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پہ سوار ہو کے آپ نے یہ پرنالہ لگایا تھا، بالکل اسی طرح آپ میرے کندھوں پہ سوار ہو جائیے اور یہ پرنالہ لگا لیں۔ اور چشم کائنات نے دیکھا کہ 2200 میل مربع کلومیٹر کا حاکم دیوار کے ساتھ دونوں ہاتھ لگا کے کھڑا ہوا، اور سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے کندھوں پہ کھڑا ہو کے پرنالہ نصب کیا۔ وقت کے حاکم کا یہ سلوک دیکھ کر سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ مکان مسجد نبوی کو وقف کر دیا۔ تو دوستو، یہ وہ لوگ تھے، یہ وہ عظیم لوگ تھے جو انصاف پہ قائم رہتے تھے، اور وہاں پہ کوئی چھوٹا بڑا نہیں تھا۔ اگر کوئی بھی شخص ظلم کرتا یا ناانصافی کرتا، چاہے وہ خلیفہ ہی کیوں نہ ہو، تو اسے کٹہرے میں ضرور کھڑا کیا جاتا۔ تو یہ ایک بہت ہی خوبصورت سا واقعہ ہے جو کہ انصاف کی ایک زندہ مثال ہے۔ ہمیں بھی چاہیے اور ہمارے حکمرانوں کو بھی چاہیے کہ وہ معاشرے میں انصاف قائم کریں، کیونکہ جہاں انصاف نہیں ہوتا وہاں پہ ظلم کا بول بالا ہوتا ہے، پھر انصاف کا نہیں رہتا اور وہ معاشرہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، خوش رہیے، مسکراتے رہیے۔